मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंब्रा पुलिस के तड़ीपार नोटिस देने के बाद हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफीक कामदार ने क्या कुछ कहा है, हमसे बातचीत करते हुए देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। तड़ीपाड़ी की नोटिस देने के बाद काफ़ी शहर में हड़कंप मच गया और उस हड़कंप के तहत लोग जो है काफ़ी नाराज़ रहे इस नोटिस देने के बाद। तो हमारे साथ रफ़ीक कामदार जी मौजूद है बात करने के लिए। रफ़ीक भाई, नोटिस तो मिल गई, लेकिन अब उसके बाद अगला कदम क्या होगा, लोग पूछ रहे हैं। देखिए, अगला कदम तो ऐसा है ना कि ये कानूनी प्रोसेस है, तो कानूनी प्रोसेस तो मैं पूरा करूँगा। इन सबसे अहम बात जो है, शुरू से मेरा मुद्दा रहा है, 2 साल पहले हॉकरों के लिए उनके रमज़ान में हक की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त भी मेरा ये कहना था कि अवाम ने जागना चाहिए, अवाम ने सोते नहीं रहना चाहिए। आज भी मेरा वही कहना है कि अवाम ने जागना चाहिए। नशे का मुद्दा, पुलिस का नेक्सियस, पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ नशा बढ़ाई है, जिस तरीके से पूरा नशे का कारोबार बढ़ चुका है, तो आज हमारी जड़ों को खोखला करने का काम चल रहा है। हमारी मौजूदा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, अभी जो 10, 12, 14 साल के बच्चे हैं, वो नशे की तरफ जो है वो खींचे चले जा रहे हैं, उस खाई में वो ढके ले जा रहे हैं। फ़िलहाल के जो 18, 20, 22, 24, 30 साल के जो हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो नशे में पूरी तरीके से, खास करके मेडिसिन नशा, यानी कि कफ सिरप की बोतलें जो इस्तेमाल होती है, स्लीपिंग पिल्स है, उसको मेडिसिन नशे को जो है बटन ये लोग कहते हैं, उसका जो इस्तेमाल होता है, वाइटनर है, थिनर है, सॉल्यूशन है, तो ये इतना बढ़ चुका है। और पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई करती है। लॉकडाउन, कोरोना का बहाना लेकर आप आलू प्याज बेचने वाले को सता सकते हो, एक दुकानदार को आप 188 की कार्रवाई करते हो। तो बता दें मुझे, मुंब्रा पुलिस, मिस्टर मधुकर कड़, कैन यू शो मी, आपने कितने पेडलर्स पे केस बनाए, कितना माल आपने बरामद किया? जो 2 किलो गांजा पकड़ा था उसका भी केस नहीं बनाया आपने। क्या उम्मीद करें आपसे? और आप सवाल उठाए तो आपको नोटिस दे दिया। सवाल उठाए तो नोटिस दे दिया मुझे। तो अब मैंने मेरा फ़र्ज़ मेरे शहर के लिए किया है, मेरी आवाम के लिए किया है, सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के लिए मैंने किया है। अब शहर का काम है, शहर अपना फ़र्ज़ निभाए। अगर शहर बचाना है तो फ़र्ज़ निभाना है। अगर आपने अभी फ़र्ज़ नहीं निभाया तो दोबारा कोई रफ़ीक कामदार आपके लिए आगे नहीं आएगा। अच्छा, जैसे अभी आप तो इतना लड़ रहे हो, आप इतना लड़ रहे हो, तो लगता है कि आपके ये जो लड़ाई है खाली जाएगी या आपके सपोर्ट में लोग आएंगे? नहीं, देखिए, अभी अफजल, कल से देख रहे हो तुम, अच्छे खासे लोग आ रहे। रात में भी तुम 2, 2:30, 3 बजे तक साथ में थे, अच्छे खासे लोग आए थे। आज भी अच्छे खासे लोग आए, जैसा पता चल रहा है। लोग कॉल्स कर रहे हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक पर जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में बेदारी नहीं है, बेदारी है। आम आदमी को क्या होता है कि वो डरता है कि हम किसके पीछे चले, हम चलना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, हम किसके पीछे चले। तो ये जो अब प्रोसेस है शुरू हो चुका है, लोग आना शुरू हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि लोगों की ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह की ज़ात से, ईश्वर की ज़ात से ये उम्मीद है कि इसका नतीजा जो है वो शहर और शहर के लोगों के फेवर में आएगा। इंशाल्लाह फेवर में आएगा। लेकिन बात ये रही कि आप चाहते क्या हो? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि एक स्वस्थ, साफ़ सुथरा पुलिस स्टेशन हो। वहाँ औरतें जाती हैं तो उनके साथ में जिस तरीके की बदसलूकी होती है वो न हो। जो दलालों के वहाँ पर अड्डे बने हुए हैं, वो दलालों को वहाँ से भगाया जाए। एक एनसी दर्ज करने के लिए जो घंटों लगते हैं, मिनटों का काम, उसको घंटों लगा रहे हैं, और FIR दर्ज करने के लिए 2-2 दिन लगा रहे हैं। तो ये सारा ख़त्म होना चाहिए। लोग जाते हैं, लोगों को किस तरीके से रूड बिहेवियर किया जाता है, गाली गलौज तक की जाती है, तो ये कब ख़त्म होगा? कब इस पर वरिष्ठ IPS अधिकारी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, ये तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, ये कब जो है इस पर ध्यान देंगे? नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास सब पता है, आपके पास सब पता है। ऐसे ही उदय गिरपन लोग ला करके लोगों को नहीं बिठाता था वहाँ उसके रूम के अंदर, नशा बेचने वाले या नशा करने वाले। कंजप्शन की केसेस करना बंद कर दी। कंजप्शन की केसेस आप करते तो पीने वाले लोगों को भी उसकी दहशत होती है ना, तो क्यों नहीं कर रहे आप? बेचने वालों पे भी नहीं कर रहे, पीने वालों पे भी नहीं कर रहे। उस नशे की आड़ में जो लोग इलाकों में गुंडागर्दी कर रहे, चाकू निकाल लेते हैं, उस्तरा निकाल लेते हैं, चॉपर निकाल लेते हैं, छोटी मोटी तलवारें निकाल लेते हैं और मार देते हैं सीधा किसी को भी।
तो ये गुंडागर्दी, ये माहौल जो कानून व्यवस्था का बना हुआ है, तो इस पर कब संज्ञान लेगी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, कब इस पर कार्रवाई करेगी? मुंबई पुलिस एक सचिन वाजे से बदनाम हुई, थाने पुलिस क्या मधु करकड़ की वजह से बदनाम होना चाहती है? क्या सचिन वाजे का रोल नहीं निभा रहे मधु करकड़? किस तरह की वसूली का नेक्सेस है? आज गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? तो भ्रष्ट लोगों को पनाह कहीं ना कहीं दी हो गई, तब जाकर के एनआईए जो है इतनी तेजी से काम कर रही है ना। लाइए यहाँ का भी नेक्सेस एनआईए को सौंपिए, मजबूर मत कीजिए हमें। क्या हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हम सदा लगाए, गुहार लगाए, प्रधानमंत्री से हम गुहार लगाए कि आइए और देखिए यहाँ पर भी एनआईए की टीम की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो नेक्सेस चल रहा है गुंडों का, मवालियों का, नशा बेचने वालों का और पुलिस का, इसका पर्दाफाश कीजिए। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, शहर के काफ़ी लोग जो है आपके समर्थन में थे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे बोलूँ कि आप जब न्यूज़ लेकर के आते हो तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि आपको 10 फ़ोन आते हैं कि आपने अभी तक न्यूज़ नहीं लगाया। तो वो लोग इस मसले को लेकर के किसी ने आपको कॉल किया या ये कहा है कि मैं आ रहा हूँ आगे, आपकी लड़ाई मैं खुद अपने साथ लड़ूंगा? नहीं, देखिए कैसा है कि दोपहर में 1 बजे के करीब ग्लोबल लाइव मीडिया जावेद खान जो है वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। जस्ट स्टार्ट ही किया था कि पीछे से मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान आ गए। उन्होंने कहा कि आप चाचू को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, यह हमारा जिम्मा है, हमारा काम है, हमको रोकना है, हमको बोलना है। बहुत अच्छा लगा मुझे, एक जिम्मेदार शख्स हैं, शहर के एक बड़े नेता हैं, मनपा के विपक्ष नेता है, और बगैर उनको बुलाए, किसी ने उनको बोला नहीं था, उन्होंने देखा और वो तुरंत चले आए और उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि मैं खुद कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से और मुख्यमंत्री तक का पत्र व्यवहार कर रहा हूं, और इस पूरे मामले के जो है खुल करके मैं विरोध में जो है मैदान में उतरूंगा। तो ये पहल हुई है। शमीम खान साहब का मुझे फ़ोन आया, और भी कई राजनीतिक दलों के लोगों का फ़ोन आया, आम आदमी पार्टी के भी लोग आए थे, लोगों ने, जो कॉमन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी उसमें आए, फजल अमीन भाई आए, नाजिम अंसारी आए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे शहर का मुद्दा है। ये लॉ एंड ऑर्डर और बढ़ता हुआ नशा, बेचने वाले लोगों पे कार्रवाई, ये पूरे शहर का मुद्दा है। ये सभी इसकी मार झेल रहे हैं, अच्छा बुरा हर आदमी इसकी मार झेल रहा है, हर परिवार इसकी मार झेल रहा है। अब माएँ, बहनें, बाप शिकायत नहीं कर पाते साहब। शिकायत करने जाएंगे नशा बेचने वाले की इलाके की, तो पुलिस उसको पहले खबर देती है कि अफजल तुम्हारी शिकायत लेकर आया था कि तुम नशा बेचते हो, उसको ठिकाने लगाओ। तो ये तो हाल है। तो खैर बहरहाल सियासी लोग आ रहे आगे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। थाने के नए नियुक्त कमिश्नर है जयजीत सिन्हा, उनसे क्या अपील रहेगी? मैं हर वीडियो में तो अपील कर रहा हूँ मैं उनसे। अब सुन रहे नहीं सुन रहे उन्हें पता। काफ़ी मंजे हुए अधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि पारदर्शिता रखते हुए, न्यूट्रलिटी रखते हुए मामलों को देखेंगे। क्योंकि जिन फर्जी केसेस मुझ पर बनाई गई, जमील शेख का मैंने रिपोर्टिंग किया, 354 का झूठा केस बना, 150 लोगों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं किसी को मॉलेस्ट कर रहा हूँ, वो सिर्फ उस महिला को पता चलता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता। उसमें कोई तहकीक नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, किसी तरह का कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है होना चाहिए वैसा नहीं किया गया, सीधा ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया। उसी तरीके से आगे भी मामले दर्ज किए गए, और उसी के आधार पर अब ये तड़ीबारी का नोटिस जो है वापस निकाला गया। मेरी ज़ाती ज़िंदगी की कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां हैं, उसको भी मुमरा पुलिस जो है अब व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसमें दखल दे रही है और मुझे उसमें परेशान करने का काम कर रही है। मैं खुलकर नहीं अभी बोलूँगा, वक्त आएगा तो बोलूँगा। कुछ बातें तुमको भी पता है और तुमने आज देखा भी उन चीज़ों को कि क्या मामला हुआ है। तो इस तरीके से पुलिस जो है अब मेरे घरेलू मामले में जो है किसी को चढ़ा करके, किसी को अपना बैकअप दे करके मुझे वहाँ भी डिस्टर्ब करना चाह रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।